नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PNG न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं कर्नावती शहर यानी कि अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर में आज जो है अश्विन उपाध्याय जो इनका जो परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, कानून के जो है पूरी तरह से जानकार है, जो कई मतलब अनगिनत जो PIL जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। तो ऐसे वक्ता को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। तो चलिए उनके विचार जो है क्या है उससे देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें भारत से परिवारवाद खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और तुष्टीकरण खत्म करना है। ये जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण खत्म करना है, उसके लिए कुल 20 कानूनों की जरूरत है। और इसलिए आज मैंने एक 20 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे पेश किया है। और हमने कहा है कि अगर ये 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हो जाए तो भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण ही नहीं खत्म होगा, बल्कि कालाधन भी खत्म होगा, हवाला भी खत्म होगा, घुसपैठ भी रुकेगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, जितने और अवैध कार्य होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो आज हमने यहाँ पेश किया है कर्णावती में, इसको लागू कर दिया जाएगा, तब वास्तव में भारत एक संप्रभु भारत बनेगा। आज भी हमारे देश में शहरों का नाम, कस्बों का नाम गुलामों पे चल रहा है। हम गुलामों का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम राम के पूर्वजों को नहीं पढ़ते, राजा मानधाता को नहीं पढ़ते, राजा रघु को नहीं पढ़ते, राजा हरिश्चंद्र को नहीं पढ़ते, लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गुलामी का इतिहास खत्म करके भारतीय इतिहास पढ़ाया जाए। जिन स्थानों का, शहरों का, कस्बों का नाम गुलामों के नाम पे चल रहा है, उनको खत्म करके उसका भारतीयकरण किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्थान जिनका वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, आज भी वहां पे गुलामों के नाम चल रहे हैं। उदाहरण के लिए तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, गजप्रस्थ गाजियाबाद बना हुआ है, विराट होशियारपुर बना हुआ है, कीर्तेश्वरी मुर्शिदाबाद बना हुआ है। ये जो गुलामों के नाम पे चल रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। सारे 1950 के पहले के बने कानून खत्म किए जाए और एक नई भारतीय दंड संहिता हो, एक भारतीय न्याय संहिता हो, एक भारतीय साक्ष्य संहिता हो। और भारतीय दंड संहिता ऐसे हो कि उसमें एक ही में सब भ्रष्टाचार, अपराध के सारे कानून हो। अभी 50 कानूनों का मकर जाल चल रहा है। घूसखोरी का अलग कानून है, जमाखोरी का अलग है, मिलावटखोरी का अलग है, कालाबाजारी का अलग है, नशा तस्करी का अलग है, मानव तस्करी का अलग है, सोना तस्करी का अलग है, धर्मांतरण का अलग है, घुसपैठ का अलग है। ये जो अलग अलग कानून चल रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जस्टिस विद इन ईयर हो, एक साल के अंदर न्याय हो, उसके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार, अपराध के सारे कानूनों को मिला के एक देश एक दंड संहिता हो। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए झूठे मुकदमे होते हैं, झूठी शिकायतें होती हैं, झूठी गवाही होते हैं, और लाखों की संख्या में झूठे केसेस चल रहे हैं और लाखों परिवार इस झूठे मुकदमे से बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक भारतीय नागरिक संहिता बने और एक भारतीय नागरिकता संहिता बने। दोनों में अंतर है। एक नागरिक संहिता, एक नागरिकता संहिता। नागरिक संहिता पे चर्चा शुरू हो चुकी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड पे चर्चा नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि संविधान का आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारतीय नागरिकता को परिभाषित करने के लिए कानून बने। 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बना भी था, लेकिन आज तक किसी भी, चाहे वो अपराधी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे जिहादी हो या मिशनरी हो, आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कानून घटिया है। ये वक्फ एक्ट खत्म किया जाए और वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, इस जमीनों को वापस किया जाए। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो, सबको एक समान तरीके से रखा जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए और मुगलों के द्वारा जो मठ मंदिर तोड़े गए थे, चाहे वो काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे अटाला है, चाहे रुद्रमहालय है, सबको वहां पे जो अवैध निर्माण किया गया है, उस अवैध निर्माण को हटा के उनको बहाल किया जाए। इसी को लेकर यहाँ चर्चा थी और हम आशा करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, उसमें 20 सूत्री मांग पे कार्यवाही होगी और ये जो 20 कानूनों के आज हमने मांग किया है, उसको जरूर लागू किया जाए। भारत में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि धर्म की जय हो। सरकार इस तरीके से कानून बनाए, अधर्म का नाश हो, न घुसपैठ हो, न धर्मांतरण हो, न जनसंख्या विस्फोट हो, न भ्रष्टाचार हो, न अपराध हो, अधर्म का नाश हो। सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे विश्व का कल्याण हो। ये हम मांग करते हैं। राम राज्य में मुसलमानों का स्थान क्या रहेगा? राम राज्य में सबका स्थान रहेगा, जो भारत को मानेगा, भारतीय परंपरा को मानेगा, भारतीय विज्ञान को मानेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानेगा, जो नारी तू नारायणी को मानेगा, यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानेगा, उस सबका स्थान रहेगा।